अब्दुल गोकुलधाम के बाहर एक जनरल स्टोर चलाता है जो गोकुलधाम की फैमिली का मेंबर तो नहीं है, लेकिन सोसाइटी वालों के एक कॉल पर अपना काम छोड़कर उनके काम के लिए चला जाता है। जिस बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ एक सोडा शॉप चलाना होता है, लेकिन उस बंदे का सोसाइटी वाले क्या क्या नहीं करवाते। चाहे वो सुबह सुबह पानी की मोटर चालू करना हो या किसी को भूख लगने पर उसके घर खाना पहुँचाना हो, और अगर किसी को सोडा पिलाना हो तो अपनी दुकान छोड़कर उसके घर उसे सोडा पिलाना जाना हो, सोसाइटी में आने वाले सभी लोगों पर पहरा देना हो, और अगर सोसाइटी में कोई त्योहार हो तो उसका जिम्मेदारी अब्दुल पर सौंपना हो, और भी कई काम। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अब्दुल ये सब कुछ फ्री में करके देता है, यानी कि कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता। ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं कि अब्दुल का दिल बड़ा है, इसीलिए वो सोसाइटी के कई काम फ्री में कर देता है, लेकिन यहाँ सोसाइटी वाले इसी बात का फायदा उठाते हैं, क्योंकि सबको ये बात पता है कि अब्दुल को एक फोन लगाओ और अब्दुल तुरंत उनके काम के लिए हाजिर हो जाएगा। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि अब्दुल को खुद का भी कोई काम रहता है, उसे भी अपनी दुकान चलाकर उसे अपना घर संभालना होता है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि पिछले 15-17 सालों में अब्दुल अपनी दुकान को और बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा है, और वो अपने सोडा शॉप के बिजनेस को और ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है? तो उसका सीधा सा रीजन है ये सोसाइटी वाले। अब्दुल अपने धंधे पर पूरा फोकस होकर काम ही नहीं कर पाता है, और सिर्फ इन सोसाइटी वालों की वजह से। अब अगर अब्दुल चाहे तो सोसाइटी वालों के बिना भी रह सकता है, लेकिन सोसाइटी वाले अब्दुल के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। सब मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब्दुल उन सबको अपना परिवार मानता है, लेकिन क्या सोसाइटी वाले अब्दुल को अपने परिवार का सदस्य की तरह मानते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। करारा सच तो यह है कि सोसाइटी वाले अब्दुल को सिर्फ और सिर्फ अपना नौकर समझते हैं, जो उनका काम फ्री में कर दे बस। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शुरुआती एपिसोड में अब्दुल एक अलग ही लेवल का बंदा था, पूरा रोस्टर की तरह बिहेव करता था, और अगर कोई उसे काम करने को बोलता तो अब्दुल सीधा मुंह पर मना कर देता था। एपिसोड 5-1 याद ही होगा आपको, जब सोसाइटी की लेजेंड अब्दुल को कुछ काम करवाना चाहती थी, तब अब्दुल ने उस सब का मुंह तोड़ जवाब दिया था। मजदूरों को बुला के सोसाइटी में सफाई करवा देना। ठीक है। और हाँ अब्दुल, कोई अच्छा सोफा बनाने वाला हो ना तो उसे घर पर भेज देना। हाँ ठीक है। अरे हाँ अब्दुल भाई, मेरे घर में ना पेंटिंग करवानी है, अगर तुम्हारे पहचान का कोई अच्छा पेंटर हो ना तो मेरे घर में भेज देना ना प्लीज। ठीक है, आप लोगों का काम हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को मेरी दुकान पे बैठना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं आप लोगों का काम करूंगा तो मेरी दुकान संभालेगा कौन? और इतना ही नहीं, इस वाले एपिसोड में तो वो प्रूव भी कर दिया था कि वो अपने दुकान के काम में बिजी रहता है, फालतू का टाइम नहीं है उसके पास। अब्दुल एक बात बताओ तो। हाँ बोलिए। सारे वर्ड मिलकर बस तुम्हारी दुकान पे क्या कुछ कर रहे थे? आप लोगों की तारीफ ही कर रहे थे। अच्छा, बताओ क्या क्या बोल रहे थे? वो सब सुनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और इतना ही नहीं, उस टाइम पर अब्दुल सबके सामने जेठालाल का पोपट कर देता था। एपिसोड 28 में जरा ये सीन देखिए। जेठालाल जी, पहले शुरू करने दो। और एक और एपिसोड 44 में भी, क्योंकि उसका नाम तारक मेहता है। अब्दुल जेठा का बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था, और सिर्फ जेठा का ही नहीं बल्कि जेठा के बाप चंपक का भी मजाक उड़ा देता था। राम बोलो भाई राम। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। एपिसोड 386 में तो अपना अब्दुल सोसाइटी के सेक्रेटरी का भी मुंह बंद करवा देता है। ये सरासर अन्याय है अब्दुल। बोला ना, शांत रहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, अब्दुल का व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया। जहाँ पर वो एक टाइम पर सिग्मा मेल की तरह बात करता था, अपने काम और अपने समय को वैल्यू देता था, अब वही अब्दुल सोसाइटी वालों को कुछ करने के लिए अपना टाइम वेस्ट कर देता है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सोसाइटी वाले अब्दुल के लिए कुछ नहीं करते हैं। नहीं, सोसाइटी वालों ने उसके दुकान का रिनोवेशन करके दिया, ईद में उसका फैमिली को लेकर आए, और साथ ही उसे पैसों के मामलों में कभी हेल्प भी करते थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सोसाइटी वाले उसका चरित्र पर सवाल उठाए, उसे धोखेबाज या उसे चोर का दर्जा दे। अब ये वाला एपिसोड तो आप सबको याद ही होगा, जब अब्दुल दूध के दाम पर 5 रुपए बढ़ा देता है और 1 महीना तक बोलना भूल जाता है कि भाव बढ़ गए हैं, यानी कि सब लोगों को महीने में 150 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था, और जिस वजह से इन गरीबों का तो बजट ही हिल गया। और वो लोग अब्दुल पर शक करके गलत आरोप लगा रहे थे कि अब्दुल ने जानबूझकर दूध का दाम बढ़ाया है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि सोसाइटी में मेहता साहब, पोपटलाल, भिड़े, अय्यर जैसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग एक अनपढ़ गवार जैसी बात कर रहे थे, क्योंकि भाई यहाँ दूध का प्राइस था वो देसी दूध कंपनी की तरफ से बढ़ाया गया था। MRP 55 रुपए से 60 रुपए हो गया था। तो इसमें बेचारा अब्दुल क्या कर सकता है? और यहाँ तक अब्दुल ने यह भी कहा था कि हम इसमें प्रॉफिट नहीं रखेंगे, हम तुम्हें भाव टू भाव देंगे। लेकिन नहीं, सोसाइटी वाले फिर भी अब्दुल पर शक कर रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, उन सब के हिसाब से अब्दुल ने प्राइस बढ़ाया, तो वो कौन सा लाखों रुपए बढ़ा दिया जिस कारण वो दूध को नहीं खरीद सकते थे। अब वैसे तो सोसाइटी वाले आलतू फालतू खर्चा करते रहते हैं, कभी वे विदेश चले गए तो कभी सोसाइटी में GPL और गोकुलधाम खेल महोत्सव जैसे महंगे खर्चे कर देते हैं। इन सभी चीजों में लाखों का खर्चा होता है, और इसी के साथ तो ये महिला हर मंगलवार को किटी पार्टी कर देती है, तब उन सब का खर्चा नहीं लगता। और यहाँ पर महीने में सिर्फ 150 रुपए ज्यादा देने में इन सब का रोना निकल
निकल रहा है। और इस पूरी स्टोरी लाइन में तो भिड़े चंपक और पोपटलाल तो कुछ ज्यादा ही शाना बन रहे थे। भिड़े अब्दुल का एहसान भूल गया। एपिसोड 2123 में जब डॉन बादल का कार वो गोकुलधाम वाले क्रेन से लटका देते हैं और उनको भिड़े का सकाराम वापस करने को बोलते हैं, वरना वो लोग उसके कार को नीचे गिरा देंगे। तो वहाँ पर अब्दुल ही खड़ा था जो अपनी जान की बिना परवाह किए भिड़े के सकाराम को छुड़वाने में साथ दे रहा था। लेकिन नहीं, ये टकला तो वो एहसान भूल गया। एपिसोड 2540 डरावनी दुल्हन वाले स्टोरी लाइन में जब सोडी चंपक चाचा को दारू पिला देता है, तब रात को अब्दुल ही चंपक का ध्यान रखने के लिए उसके घर सोया था और वो ये चंपक इस बात को भी भूल गया। खैर छोड़ो इन बातों को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल इसी वक्त। सब्सक्राइब कर लो तब तक।